आज बात कर लेते हैं लीका के बारे में। लीका इस तरीके की क्ले बॉल्स होती हैं, बहुत सारे साइजेज में ये आती हैं और ज़्यादातर ये हाइड्रोपोनिक में इस्तेमाल होती है। पॉप सॉइल भी हम इन्हें कहते हैं और ये बनाई जाती है मशीन से। इन्हें मशीन में करीबन 2000 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता है, तो ये काफ़ी मजबूत रहती हैं और जब पकाया जाता है तो उस दौरान इनमें एयर पॉकेट्स क्रिएट हो जाती हैं, जो कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन को फ्लो करती रहती हैं और इसके अलावा इसमें वाटर एब्जॉर्बेशन हो जाता है। तो लीका एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम अपने कोई भी प्लांट्स इंडोर में लगा सकते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स लीका में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लीका में लगा रखे हैं और लीका का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्लांट को आप ना सिर्फ बॉटल में लगा सकते हैं, आप बोल वगैरह में भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है pH वैल्यू नील होती है, फंगस इसमें लगती नहीं है और ये प्लांट को किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो ये पौधा है और पीस लिली के इस पौधे को मैं लीका मीडियम में लगा रही हूँ। लीका का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपका जो भी मीडियम प्लांट है उसको ये अच्छे से होल्ड करती है और इसमें रूट फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने इसे लीका में लगा दिया है, गंदगी बिल्कुल नहीं फैलती है। और लीका में लगाने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे दूँगी, बहुत थोड़ा सा मैं पानी दूँगी। ये लीका बॉल मैंने धो के रखी थी, धोना लीका बॉल को बहुत ज़रूरी है। धो के मैंने करीबन 3-4 घंटे से गला के रखा है और इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में सीवीड फर्टिलाइज़र, लिक्विड भी आता है सीवीड फर्टिलाइज़र और सॉलिड भी आता है। करीबन मैंने 10-20 ग्रेन्यूल इसमें दिए हैं। ये पानी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपने आप धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा और मेरा पौधा बहुत अच्छे से पनपेगा। एक और चीज़ जो मैंने अनुभव की है लीका के बारे में कि लीका में जो रूट फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिवली पानी से जल्दी होता है। मनी प्लांट का प्रोपोगेशन मैंने करीबन 15 दिन में पहले किया था लीका बॉल में और आप देखिएगा कि इनकी जड़ें कितनी अच्छी और हैवी निकल कर आई हैं और कुछ जड़ें तो लीका बॉल में बिल्कुल समा ही गई हैं, ये देखिएगा आप। और ये जो लीका बॉल का जो प्रोपोगेशन होता है वो वाटर प्रोपोगेशन से स्ट्रॉन्ग होता है। जब कई बार हम वाटर प्रोपोगेशन के थ्रू रूट निकालते हैं पौधों की, तो उनको जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो कई बार वो सक्सेस नहीं होती, लेकिन अगर इसी प्लांट को अब मैं मिट्टी में लगाऊंगी तो ये बहुत ही सक्सेसफुली मेरा चल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिएगा आप, रूट इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम इसका निकल कर आया है। तो आप लीका बॉल में अपने पौधों को लगा सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। एक और ही मेरा अम्ब्रेला पाम का पौधा है, तो अम्ब्रेला के पौधे को भी मैं लीका बॉल में ही इस तरीके से लगाऊंगी। इसमें क्लीनिंग का कोई झंझट नहीं रहता और दूसरी बात इसकी लाइफ बहुत अच्छी है लीका की। आप एक पौधा हटा के अगर दूसरा पौधा लगाना चाहें तो आपकी बॉल्स वेस्ट नहीं होती है। ये लगाने के बाद मैंने इसे पानी दे दिया है। तो ये मैंने लगा रखा है, एरोहेड लगा रखा है, इसके अलावा मनी प्लांट है और स्नेक प्लांट, अभी वाटर लिली मैंने आपके सामने लगाया है। ये अम्ब्रेला प्लांट है और अब मैं लगाऊंगी इसमें पैनीवर्ट। पैनीवर्ट भी लीका में बहुत अच्छे से चलते हैं, तो आप भी लीका बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और लीका बॉल की एक यूटिलिटी ये है, लीका बॉल को हम मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम मल्चिंग के रूप में डेकोरेटिव पेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पेबल्स का नुकसान ये होता है कि पेबल्स जो होते हैं वो गर्मियों में तो गर्म रहते हैं, लेकिन सर्दी के सीज़न में वो ठंडे हो जाते हैं, जबकि लीका बॉल के केस में ऐसा नहीं होता। लीका बॉल का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है, ना ये ठंडी में ठंडा होता है ना गर्मी में गर्म। तो आप इसे मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें प्रोपोगेशन तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी लीका बॉल के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी लीका बॉल के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लीका बॉल एक ऐसा मीडियम है जो मैं मस्ट रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर पौधे लीका बॉल में बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं।